अरमान मॉर्निंग, आज मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। नतीजे तो खत्म हो गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए आज के लिए महत्वपूर्ण क्यूज कौन से हैं, ट्रिगर्स कौन से हैं, कैसा एक्शन दिखेगा? जी, गुड मॉर्निंग। आज कई सारे ट्रिगर्स हैं, कुछ खबरें भी हैं आपके पास। सबसे पहले मिंडा कॉप, जहां पर बोर्ड बैठक में इक्विटी और प्रेफरेंशियल इशू के जरिए या फिर QIP या राइट इशू के जरिए जो है पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। एक्सडेटेक कई सारे स्टॉक्स में, इंडसइंड बैंक वहाँ पर डिविडेंड है, इन्फोसिस वहाँ पर भी डिविडेंड, हैवेल्स, पेज इंडस्ट्रीज, एडेलिस फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ पे जो डीमर्जर है एडेलिस फाइनेंशियल सर्विसेज और नुवामा वेल्थ का वहाँ पर भी है, और स्टॉक जो है वो T22 सेगमेंट में भी है। फिर ग्लोबल के हिसाब से सिंगापुर में ट्रेडिंग हॉलीडे है, और USA में जो मई महीने का जॉब का डेटा है वो आएगा। कोल इंडिया पर आप ध्यान रखें क्योंकि OFS का बेस साइज का लगभग 3.5x टाइम्स जो है बढ़ता हुआ दिखा है, और ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल जो है वो करने का निर्णय लिया गया है। आज से रिटेल निवेशकों के लिए OFS में भाग लेंगे। आदित्य बिरला कैपिटल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इक्विटी के जरिए AB कैपिटल को लगभग 1250 करोड़ जो है जुटाने की मंजूरी जो है मिलती हुई दिखी है, और इसी के साथ साथ ग्रासिम इंडस्ट्रीज को लगभग 165 के भाव पर करीब लगभग 6 करोड़ शेयर जो है जारी करने की मंजूरी मिली है। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर अपने हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में हिस्सा बेचने के लिए कंपनी जुटाएगी। लगभग अगर आप देखें हिस्सा बेच के हिस्सा जो है वो बेचेगी, और कंपनी जो है लगभग $20 करोड़ उससे जुटाएगी, और लगभग अगर आप देखें 5 से 6% की जो है हिस्सेदारी बेचेगी कंपनी। वेदांता, यहाँ पर अगर आप देखें वेदांता रिसोर्सेज जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी है, वहाँ पर उन्होंने लगभग $45 करोड़ जो हैं वो जुटाए हैं। SJVN यहाँ पर नेपाल में लगभग 670 मेगावाट का लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट करार किया है, और ये जो करार है उसमें अगर आप देखें 5 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जिसकी अगर आप लागत देखें तो लगभग 5800 करोड़ के आसपास जो है आती है। इन्फो एज यहाँ पर इनकी सब्सिडरी AIPL 4B नेटवर्क्स में निवेश का जो फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी, और ये जो अगर आप देखें सब्सिडरी ने लगभग 290 करोड़ के आसपास की जो है वित्तीय सहायता जो है दी थी। और अंत में गति लिमिटेड पर ध्यान रखें क्योंकि प्रमोटर्स TCI फाइनेंस ने लगभग 25,000 जो कि अगर आप देखें 0.02% जो है हिस्सेदारी बेची है, और ओपन मार्केट के जरिए 30 मई को जो है हिस्सेदारी घटाई गई है। ओके, चलिए ये तो बात हो गई क्यूज की, ट्रिगर्स की, जिसके दम पर हम चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन देखेंगे। लेकिन अरमान, मई महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े निकल कर आए हैं, तो दिन के दौरान हमने ट्रेडिंग के दौरान तो देखा, बाजार बंद होने के बाद भी कुछ नंबर्स आए हैं, तो जरा एक हमें आइडिया दीजिए कैसे रहे वो नंबर्स? बिल्कुल, कई सारे ऑटो नंबर्स मार्केट जो है बंद हुए उसके बाद भी आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले टाटा मोटर्स की अगर आप बात करें तो डोमेस्टिक PV का जो हमारा अनुमान था वो उससे कमज़ोर जो है आंकड़े आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप देखें ओवरऑल 6% बढ़कर आया है, या अगर आप टोटल CV की बात करें तो वहाँ पर 12% के आसपास की आपको कटौती आती हुई दिखेगी। हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर है। हीरो मोटो यहाँ पर जो 2 व्हीलर के जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो हमारे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं, अगर आप देखें बढ़कर 7% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। TVS मोटर्स यहाँ पर भी जो 2 व्हीलर के आंकड़े हैं वो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं, आपको लगभग 11% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। आयशर की बात करें तो वहाँ पर भी जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आंकड़े आए, लगभग 22% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। और अंत में अशोक लेलैंड की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप YOY कंपैरिजन जो करें तो वहाँ पर 1% के आसपास गिर कर आते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल कुछ पैरामीटर्स पर आप देखें कई सारे ऐसे हैं जहाँ पर जो हमारे अनुमान से बेहतर भी आते हुए दिखे। ओके, चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज मार्केट में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिनमें खासा एक्शन दिखेगा, और खबरों के दम पर कहां कहां कमाई के मौके हमें मिलते हुए नजर आएंगे।